हाय नमस्कार। मैं शिवानी मारिस्कर, एक आर्टिस्ट। मुझे एक सोशल मीडिया पे एक खबर मिलती है कि हरियाणा के अंदर एक अस्पताल में, जो बहुत बड़ा अस्पताल है, उसका बहुत नाम है, वहाँ पे इतना सारा स्टाफ है, यानी कि इतनी सारी नर्सें हैं, इतने सारे मेल फीमेल डॉक्टर्स हैं। इतना स्टाफ रहने के बाद भी एक 15 साल की बच्ची के साथ गलत होता है, छेड़छाड़ या रेप हो जाता है शायद उसका। और जब रेनू भाटिया इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है और जब वहाँ के स्टाफ को रेनू भाटिया सुनाती है, खरी खोटी बात बोलती है, तो जब रेप हुआ था तब उस अस्पताल के स्टाफ ने, किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई बच्ची के साथ गलत हुआ है। वो तो पता नहीं बात कैसे बाहर आ गई है। और बाहर आने के बाद में जब रेनू भाटिया को पता चला तो वो अस्पताल के अंदर आके उसने हंगामा खड़ा किया, बच्ची के लिए आवाज़ उठाई। अगर बात बाहर नहीं आती अस्पताल से तो क्या लगता, जितनी भी नर्सें आज रेनू भाटिया के खिलाफ जो मोर्चा निकाल रही है चंद शब्दों के कारण, अगर ये आवाज़ अस्पताल से बाहर नहीं आती तो ये जो नर्सें थी, इनको अगर पता होगा भी, तो क्या ये उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाती? क्या हड़ताल करती? क्या प्रोटेस्ट करती? नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये अपने अस्पताल की बात अंदर के अंदर दबाने की कोशिश करती। ठीक है, इन्होंने जब डॉक्टर ने गलत किया तब इन्होंने डॉक्टर के खिलाफ या अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इन्होंने नर्सों ने तब कोई भी इन्होंने मोर्चा नहीं निकाला, कोई भी हड़ताल नहीं किया इन्होंने। जब रेनू भाटिया ने, इन्होंने खरी खोटी सुना दी रेनू भाटिया ने नर्सों को, जब सही बात बोली, क्योंकि हमेशा सही बात कड़वी होती है, सही बात हमेशा कड़वी होती है और हर किसी को लग जाती है मिर्ची। ठीक है, तो आज रेनू भाटिया के खिलाफ में ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं नर्सें वहाँ की। जांच होनी चाहिए, क्या पता सच में उनका हाथ तो नहीं है। अस्पताल के अंदर जांच होनी चाहिए। एक बच्ची के साथ गलत हो जाता है और आप उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कुछ नहीं करते हो और आप रेनू भाटिया के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हो। मतलब आपको इतनी मिर्ची लग गई, उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारी बच्ची को अगर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो आपको इतनी मिर्ची लग गई। वो किसी की बच्ची नहीं थी जो अस्पताल में आई थी। आप कैसे एक फीमेल 15 साल की लड़की को आप एक मेल बूढ़े आधे अधूरे उम्र वाले डॉक्टर के पास में भेज सकती हो? मतलब आपको नहीं लगता? और जब आपको पता था कि डॉक्टर की नीयत ऐसी है तो आप कैसे भेज सकते हो? आज आप सवाल उठा रहे हो कि हमारे साथ भी गलत हो सकता था, तो फिर आप पहले कहाँ गई थी? आप पहले भी तो डॉक्टर के खिलाफ मोर्चा निकाल सकते थे। आज आप बोल रही कि उसको किसने दोबारा जॉब ज्वाइनिंग दी उस डॉक्टर को, वो जब ऐसा था तो फिर आप उनके साथ काम क्यों कर रही थी? आपने पहले क्यों आंदोलन नहीं किया? और जितनी भी नर्सें आज हंगामा कर रही है ना, सबके चेहरे पे देखो हंसी है, दुख या दर्द किसी भी नर्स के चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहा। जितने भी 4-5 उसमें स्टाफ जो मेल दिख रहा है, उसमें उन लोगों के चेहरे पे भी हंसी दिख रही है। तो किसी के चेहरे पे शिकंज भी नहीं आ रही कि एक बच्ची के साथ गलत हो गया है, 15 साल की बच्ची के साथ में, वो भी किसी की बहन है, बेटी है किसी की। मतलब किसी की बहन बेटी कि आपको कोई चिंता नहीं है क्योंकि आप औरत नहीं हो क्या? आपको अगर 2 बात बोल दी रेनू भाटिया ने तो आपको इतनी मिर्ची लग गई कि आप आंदोलन पे उतर आए। आपने आंदोलन तब क्यों नहीं किया जब वो डॉक्टर आपके साथ पे काम कर रहा था? आज आप उस डॉक्टर के खिलाफ आप जो बोल रहे हो कि हमारे साथ भी तो गलत हो सकता था, तो फिर आप उस डॉक्टर के साथ काम क्यों कर रही थी? सवाल ये उठता है ना, आपने पहले क्यों आवाज़ नहीं उठाई? कहीं ना कहीं आप लोग मिले हुए होंगे उस डॉक्टर के साथ। आप क्यों काम कर रहे थे? अगर कोई लड़का मुझे गलत बोलेगा तो मैं उस लड़के के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी ना कि रास्ता देखोगी कि वो लड़का और किसी लड़की को गलत बोले। तो आप लोग गलत के खिलाफ तो आवाज़ उठाते नहीं हो, उनको सह देते रहते हो, उनको आप पानी डालते रहते हो, आप उनको जिंदा करते रहते हो। और जब किसी के साथ गलत हो जाता है और कोई महिला उसका साथ देती है तो आप उनके खिलाफ खड़े हो जाते हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको एक नर्स होने के ऊपर शर्म आनी चाहिए, आपको औरत होने के ऊपर शर्म आनी चाहिए।
आपको जांच बिठानी चाहिए। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको साथ देना चाहिए रेणु भाटिया का कि ठीक है हम गलत नहीं है, लेकिन आप जांच बिठाओ, आप पता करो, आप पूरी जानकारी निकालो कि गलती किसकी है। आपको ये कहना चाहिए। आप रेणु भाटिया को बोल रहे कि आप माफ़ी मांगो, तो क्यों माफ़ी मांगेगी? आप पूरे स्टाफ को माफ़ी उस लड़की से मांगना चाहिए जिसके साथ गलत हुआ है। आपकी आंखों में शर्म भी नहीं है, हया भी नहीं है, आपकी आंखों में कुछ भी नहीं है। एक बच्ची के साथ गलत हो जाता है मतलब उस बच्ची का कुछ नहीं है क्या? अरे आप लोग औरत हो या नहीं हो, आप लोगों को सोचना चाहिए एक बार कि एक 15 साल की बच्ची के साथ क्या हो गया है। उसके खिलाफ आप लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई और आप लोगों को रेणु भाटिया ने 2 शब्द क्या बोल दिए, आपको इतनी मिर्ची लग गई है। तो आप सोचो ना उस लड़की के साथ क्या हो गया फिर। आपके रहते हुए, इतने स्टाफ के होते हुए, इतनी स्टाफ वहाँ पे दिख रही है, मोर्चा हंस हंस के बोल रही है कि हम रेणु भाटिया से माफ़ी मंगवाएंगे, हम रेणु भाटिया को इस्तीफा देने लगाएंगे। रेणु भाटिया हाँ ये क्या है? बकरी के समान मैं कर रही हो। मत करो। मेरी बातें ना बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी लेकिन लगनी चाहिए। एक महिला का साथ दे रही है, उसमें भी 10 महिला मिलकर उसकी टांग खींच रही है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। इसीलिए तो आज हिंदुस्तान में इतना कुछ होते रहता है। एक महिला होकर एक महिला का साथ नहीं दे सकती। इतनी आप माँ की उम्र की हो, उस बेटी का साथ दो, उसको न्याय दिलाओ। आज आप वो डॉक्टर पे सवाल उठा रहे हो। पहले कहाँ गए थे आप लोग? क्यों काम कर रहे थे? चंद पैसों के लिए आप काम करते हो, चंद पैसों के लिए अपना मुंह बंद रखा था आपने। और जब आप आज बात निकल गई, तब किसी की इज्जत चली गई, जब पता चल गया अस्पताल की जब बदनामी हो रही है, तब आप मोर्चा निकाल रहे हो कि रेणु भाटिया गलत है। गलत आप लोग हो। मेरी बात कड़वी है लेकिन सही है। बहुत लोगों को बुरी भी लगी होगी, लेकिन जिनको सही लगी होगी आप कमेंट करिए। इस वीडियो को इतनी शेयर करिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। और हर भारत के हमारे देश के हर कोने कोने पे वीडियो जानी चाहिए, ताकि किसी भी बहन बेटी के साथ गलत ना हो और कोई भी औरत किसी गलत व्यक्ति का साथ ना दे। आप औरत होके अच्छे लोगों का साथ नहीं दे सकती, औरत होके औरत का साथ नहीं दे सकती, तो फिर क्या ज़िंदगी पे थू है। ठीक है, मेरी बातें कड़वी लगेगी लेकिन सही है। और आप प्लीज़ गौर कीजिए इस बातों पर। और आप रेणु भाटिया से माफ़ी मांगने के बजाय आप लोग ना उस डॉक्टर के खिलाफ मोर्चा निकालिए। और नहीं निकाल सकते तो आप रेणु भाटिया का साथ तो भी दीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।